आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज हम मध्य प्रदेश के जावरा में हुसैन टेकरी में एक ऐसी जगह का जिक्र करने जा रहे हैं जो बहुत ही मशहूर है, हालांकि इसके बारे में दिखाया कम गया है। ये जगह है मौला अब्बास के रोज़े के सामने और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बगल में लंगर कुआं। लंगर कुआं बहुत मशहूर है और ये लंगर कुआं उस वक्त से है जब से ये रोज़े हैं। लंगर कुआं पर लोग जाते हैं, दुआएं मांगते हैं। लंगर कुआं के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पहले लंगर निकला करता था, लेकिन एक लंबे अरसे तक यहाँ पर उजाड़ रहा। इसके बावजूद लोग यहाँ पर जाते थे और दुआएं मांगते थे। यहाँ से मिट्टी निकालकर अपने शरीर में लगाते हैं, उससे भी उनके जादू कटते हैं और आराम मिलता है। ये लंगर कुआं पिछले कई साल से आबाद हो गया है और लोगों का हुजूम यहाँ भी देखा जा सकता है। देखें कि किस तरह लोग वहाँ पर मुनाजात पढ़ रहे हैं और दुआएं मांग रहे हैं। अभी आप जो मुनाजात सुन रहे थे ये लंगर कुएं पर हो रही थी। आज से 4 साल या 5 साल पहले तक यहाँ कोई रोज़ा नहीं बना था। लोग कुएं पर आते थे, कुएं की मुडेर भी टूटी हुई थी। अक्सर ऐसा हुआ है कि कुछ ज़ायरीन कुएं के अंदर भी गिर गए, लेकिन
ये यहाँ का मौज़ा था कि गिरने वाला सही सलामत वापस आया, उसे फ्रैक्चर भी नहीं हुआ। तो बताना ये था कि ये लंगर कुआं है जहाँ अब रोज़े का निर्माण कर दिया गया है, टीन शेड डाल दी गई है और लोग अब यहाँ आते हैं, दुआएं मांगते हैं, मुनाजात पढ़ते हैं। इसके अलावा एक ख़ास बात ये है कि यहाँ पर लंगर भी बांटा जाने लगा है। ये लंगर लोगों की मदद से बनाया जाता है। लोग आते हैं और वो पैसे अपने डालते हैं, जिससे यहाँ लंगर बन जाता है और लोगों में तकसीम किया जाता है। वैसे ये जगह लंगर कुएं के नाम से इसलिए मशहूर है क्योंकि बुज़ुर्ग बताते हैं कि यहाँ से कभी लंगर निकला करता था। लंगर कुएं के बारे में ये भी बताया जाता है कि ये हुसैन टेकरी का कैदखाना है, जहाँ पर बड़ी संख्या में जिन, भूत, चुड़ैल और दूसरी बलाएं कैद हैं। ये वो बलाएं हैं जो लोगों को परेशान करती हैं और इंसानों को नाजायज़ परेशान करती हैं। तो जब वो हुसैन टेकरी आते हैं तो उनकी इन बलाओं को इस लंगर कुएं के अंदर कैद कर दिया जाता है। वर्षों तक ये बलाएं इसी में कैद रहती हैं। लंगर कुएं पर लंगर बनाने, लंगर बांटने और दूसरे इंतज़ाम का जिम्मा राजा के पास है, वे इसे अंजाम दे रहे हैं। आप जरा बताएं कि लंगर कुएं पे कब से और कितने अरसे से लोग आते हैं, और आपने यहाँ पे जो काम कराया है या जिन लोगों ने कराया है, क्यों जरूरत महसूस हुई उनको? ये कुआं बहुत पुराना है, जब से हुसैन टेकरी शरीफ है, जब से यहाँ लंगर कुआं पुराना, यहाँ से लंगर निकलता था पहले। इसी से यहाँ से लंगर और यहाँ पानी और मिट्टी से सबकी सिफा होती है। सब मिट्टी भी ले जाते हैं, मिट्टी लगाते लोग, और पानी भी ले जाते हैं, और पूरा कुआं बनवाते ताकि कोई गिरे नहीं अंदर पूरा, और चारों तरफ से बाउंड्री करवा दी। और लंगर रोज बनता है यहाँ पे, जो जायरीन आते हैं उन वो भी खिलाते हैं, और अपन जो बनवाते हैं उनका भी बना देते हैं, और गरीब लोग आते हैं, सब गरीबों को खिला तकसीम करते हैं लंगर। हुसैन टेकरी में ये लंगर कुआं हजरत अली अलैहिस्सलाम का रोजा जो है उसके करीब है। हजरत अली अलैहिस्सलाम के रोजे को टाप शरीफ बोलते हैं। और इस लंगर कुएं की तारीफ मैं खुद अक्सर सुना करता था। इस लंगर कुएं पे मैं गया हूँ, और हमारे एक दोस्त जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका नाम है अहमद अली, जो मरहूम हो चुके हैं, हमारे दोस्त थे। वो बताते हैं कि उन्होंने खुद इस लंगर कुएं के आसपास जो खेत थे वहां बालियों में मिश्री होती थी, और उन्होंने खुद मिश्री खाई है। यानी वो खुद बताते थे, वो ऐनी गवाह थे जिन्होंने मुझसे बताया कि यहाँ पर खेतों में बालियां हुआ करती थीं और लोगों को वो मैसर होती थी और लोग खाते थे, उससे भी शिफा मिलती थी। बताइए कि यहाँ पर आने वाले जो जायरीन हैं वो यहाँ आकर क्या करते हैं? वो यहाँ आकर मिट्टी लगाते हैं, और उनकी जो भी बीमारी होती है वो दूर होती है मिट्टी से, उनको सुकून मिलता है मिट्टी लगाने से। वो बोलते हैं हम मिट्टी लगाते हैं, अगर मिट्टी नहीं लगाता हमें तो बहुत तकलीफ होती है, अगर एक दिन मिट्टी नहीं लगाएंगे तकलीफ होती है। तो इसलिए अपने बाथरूम और सब फ्री सेवा है सबके लिए। यहाँ पे कोई किसी से कुछ चार्ज नहीं, नहाने की सब फ्री है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।